ओम शांति। आज 26 अगस्त 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में हेवनली गॉडफादर ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों ने संगम पर बाप से प्रतिज्ञा की है, हम अपने ही योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है, कोई मतभेद नहीं। क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चों को भारत भूमि से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो भारत स्वर्ग था जिसको 5000 वर्ष हुए कि भारत बहुत शानदार था। अभी ऐसा फिर से शानदार बाबा बनाने आए हैं। और साथ में बाबा कहे यह भी तुम जानते हो कि श्रीमत से ही भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। उसके लिए सबको रास्ता बताना है। बाबा कहे और कोई खिटखिट की बात नहीं, आपस में बैठ सर्विस की राय करनी है कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डाले, जिससे जन जन तक बाबा का संदेश पहुँचे। उसके लिए बाबा कहे आपस में मिलकर सेमिनार करना है कि हम भारत का सुधार कैसे करें। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि तुम्हारी अभी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर होता है, कभी ईश्वर के बच्चों का जोर होता है। बाबा कहे कभी तो सर्विस बहुत अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। क्योंकि बाबा कहे यह लड़ाई का मैदान है ना। कल्प पहले संगम पर जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया उतना फिर पुरुषार्थ कर अपना पद पाएंगे। और धारणा से प्राप्ति बताई कि जिनको ज्ञान योग की धारणा होती जाएंगी उनको खुशी रहेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई बच्चे तो बहुत अच्छा सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, वह सदैव खुशी में रहते हैं। और लास्ट में आज विशेष बाबा ने आत्म प्रकाश भाई को याद किया, जो ज्ञान अमृत में वर्तमान समय अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं, जिनके द्वारा साकार बाबा ने प्रदर्शनी के चित्र बनवाए। तो बाबा कहे बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। बाबा कहे ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एकदम एरोड्रम पर रखा जाए। लोग यह चित्र देखेंगे तो देखकर सब खुश हो जाएंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। सर्विस का शौक हो, देही अभिमानी हो, सर्विस करेंगे तो उन्नति को पाते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। आज मुरली से प्रश्न है, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर में बाबा कहे माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी, बाबा कहे सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। ओम शांति। बाबा कहे बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। बाबा कहे भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठकर राय करनी चाहिए
कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करे जो अखबार में भी यह चित्र डाले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, जिससे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारे। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करे और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो, यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जैसे वो गवर्नमेंट आपस में मिलकर राय करती है, हम भारत का सुधार कैसे करें, सबको सुख शांति की प्राप्ति कैसे कराए। तो ऐसे बाबा कहे तुम रूहानी पांडव गवर्नमेंट को भी उसके लिए आपस में मिलकर राय करनी है। बाबा कहे पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। बाबा कहे ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। बाबा कहे कभी माया का जोर होता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। बाबा कहे माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की भी कहानी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय तुम मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हो। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आए हैं बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। बाबा कहे ये इसमें कोई शक नहीं, निश्चित है कि भगवान के बच्चे ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लेकिन बाबा अंडरलाइन कराते हैं जो जितना पुरुषार्थ करेगा वह उतना वैसा पद पाएगा। बाबा कहे परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होंगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। बाबा कहे ये प्रेरणा नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बाबा सन्मुख पढ़ाते हैं। बाबा कहे समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना, मिसाइल्स बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मुसल आदि काम में आए थे, जो पास्ट हो गए हैं वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो। बाबा कहे तुम गारंटी करते हो। क्या गारंटी करते हैं? कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? बाबा पूछ रहे फिर दूसरे धर्म सब कहाँ जाएंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। यह रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है, अर्थात उनका तपस्या द्वारा परिवर्तन का ही कार्य है। बाबा कहे परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य करता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं, शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्माई नमः कहते हैं ना, यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
बाबा कहे सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान जट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। बाबा कहे अब तो इतना दुख है, इतना पतित है, और आगे कितने पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करना पड़ेगा अगर इतना समय और पड़ा है तो। इसलिए कहते हैं अभी थोड़ा सा ही समय है। बाबा कहे कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। किसके लिए? कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हुबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्था तो कब ऊपर कब नीचे यह चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठते हैं तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बाबा कहे सब ठोकरों से, सब मुश्किलों से पार होने के लिए देही अभिमानी बनना पड़े। बाबा कहे परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेंगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। बाबा कहे देही अभिमानी बनने से क्या क्या प्राप्ति है? याद भी रहेंगी, सर्विस भी करते रहेंगे और उन्नति भी होती रहेंगी, फिर पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा कहे तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर अर्थात पुरुषार्थ नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीता वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। बाबा कहे यह थोड़े ही किसी को पता है कि भगवान यहाँ आकर क्या समझाते हैं। बाबा कहे चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पतित पावन सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। अर्थात बाबा कहे चित्र दिखाकर समझाकर फिर पूछो कि अब बताओ गीता का भगवान कौन। बाबा कहे श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे, परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखना भी चाहिए, प्रॉब लेना चाहिए, अर्थात संकल्प दिलाना है कि लिखो कि परम पिता परमात्मा कौन है। फिर बाबा कहे सही भी लेनी है। फिर हॉल में चिड़िया लड़ रही थी तो बाबा कहे इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्यों में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग है आसुरी संप्रदाय, सतयुग है देवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, या गाते हैं हम ही नीच पापी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। बाबा कहे सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है,
दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है, फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज। बाबा कहे इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताए। ख्याल नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हम पार्टधारी हैं। बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं। इस ड्रामा के बाबा कहे दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल नहीं देना चाहिए। अंडरलाइन कराते बाबा कहे सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है, यह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़कर खड्डे में डाल देती है। माया बड़ा धोखा दे देंगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है। आशुक माशुक कोई विकार के लिए नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक बाबा दूसरा ना कोई, यह बुद्धि में पक्का रहे तो फिर बुद्धि और तरफ आकर्षित नहीं होंगी। दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता पिता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। अर्थात बाबा कहे जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल के संबंध में ही फंसते हैं, माता पिता के संबंध में भी फंसते हैं, बहन बहन भाई भाई के संबंध में भी फंस जाते हैं। बाबा कहे इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुल गुल फूल बनाने आए हैं। तुमको किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा कहे अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्र तरफ अटेंशन दे रहा है। बाबा ज्ञान अमृत वाले आत्म प्रकाश भाई को याद कर रहे हैं कि जिन्होंने प्रदर्शनी के कई सारे चित्र बनाए और अभी भी मधुबन में ज्ञान अमृत प्रेस में विशेष अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बाबा कहे बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्र में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। अर्थात बाबा कहे एयरपोर्ट पर भी ऐसे विशेष चित्र रखे तो भी अनेकों को संदेश मिल सकते हैं। बाबा कहे यह चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। आज विशेष बाबा ने सर्विस पर अटेंशन दिलाया, तो बाबा कहे बच्चों को सर्विस का नशा चढ़ा रहना चाहिए। नशे में रहकर समझाएंगे तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, चित्रों में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होंगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो आप ताज तखत और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्वभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहे, एक देह अभिमान, बाबा ने सिद्धि स्वरूप बनने की विधि बताई कि एक देह अभिमान को बाबा पर न्यौछावर कर देंगे तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई कि बाबा के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। बाबा कहे, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए पहले पहले बाबा चाहते हैं कि लगाव मुक्त बने। जब लगाव मुक्त बनेंगे तब संपूर्ण पवित्रता धारण होती चली जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।